जिस किसी को भी आज के टाइम पे एडवेंचर या टूरर बाइक चाहिए, तो उनके पास 2 ऑप्शंस आते हैं और दोनों बाइक के बीच में बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन चल रहा है। देखिए, पहली बाइक होने वाली है हिमालयन की 450 और दूसरी बाइक होने वाली है ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर 400X। दोनों ही बाइक बहुत अच्छी हैं, लेकिन हम इन दोनों बाइक्स को कंपेयर करेंगे इंडियन कंडीशंस के हिसाब से कि इंडियन रोड्स पे और इंडियन ऑफ रोडिंग के टाइम पे कौन-सी बाइक इनमें से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी और एक इंडियन के पर्सपेक्टिव से कौन-सी बाइक को लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो से। सबसे पहले लुक्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, हिमालयन को जब मैंने पहली बार देखा था, तो मुझे ये थोड़ी अजीब-सी लगी थी, एक्सपल्स के जैसी लगी थी। लेकिन जब इसकी ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो सामने आई, तो ये बाइक बहुत ही मस्कुलर और थोड़ी-सी बड़ी दिखती है। इसकी लुक्स मुझे अब काफ़ी अच्छी लगती हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव ये दिखाई दे रही है। और वहीं अगर ट्रायम्फ 400X की बात करें, तो उसकी लुक्स तो पहले से ही बहुत अच्छी हैं। वो मॉडर्न और काफ़ी स्टाइलिश दिखती है, काफ़ी क्लीन बाइक वो दिखाई देती है। लेकिन ऑफ-रोडिंग के साइड अगर आप जाते हैं, तो मुझे हिमालयन का पर्सोना जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके इंजन की बात करते हैं, दोनों के इंजन को कंपेयर करें, तो हिमालयन के अंदर 450 सीसी का इंजन है, जबकि ट्रायम्फ के अंदर एक थोड़ा छोटा 400 सीसी का इंजन दिया गया है। लेकिन पावर फिगर्स की बात करें, तो पावर फिगर्स में दोनों ही लगभग-लगभग एक जैसी हैं। हिमालयन 450 40 ब्रेक हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और इसका टॉर्क भी 40 न्यूटन मीटर का है। वहीं अगर बात करें स्क्रैम्बलर 400X की, तो स्क्रैम्बलर 400X 39.5 ब्रेक हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और इसके अंदर थोड़ा कम 37.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क होता है। लेकिन थोड़ा कम टॉर्क होने के बाद भी वो कंपनसेट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर हिमालयन के मुकाबले 10 केजी कम वेट है। हिमालयन स्क्रैम्बलर 400X से व्हील बेस में भी थोड़ी सी बड़ी है और वेट में भी थोड़ी सी ज़्यादा है। चलिए अब बात करते हैं इनकी फ्रंट प्रोफाइल की, फ्रंट व्हील की। फ्रंट व्हील की अगर बात करें, तो हिमालयन के अंदर 90/90 का 21 इंच का व्हील दिया हुआ है। 21 इंच काफ़ी बड़ा होता है दोस्तों। बड़े व्हील का फ़ायदा ये होने वाला है कि ऑफ रोडिंग के टाइम पे ये काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। साथ ही साथ अगर रोड में पॉट होल्स हैं और रोड अच्छे नहीं है, जो कि ज़्यादातर इंडियन रोड्स की वही हालत होती है, उन पे भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। अगर ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर की बात करें, तो इसके अंदर 100/90 का 19 इंच का टायर दिया गया है। तो विड्थ तो इसकी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन व्हील साइज़ थोड़ा-सा कम है हिमालयन के कंपैरिज़न में। लेकिन उसके अंदर एक एडवांटेज ये आ जाती है कि उसके अंदर अलॉय व्हील्स आते हैं, जबकि हिमालयन के अंदर अभी स्पोक व्हील्स ही हैं। तो नेचुरली हिमालयन के अंदर आपको ट्यूब वाले टायर देखने को मिलेंगे, जबकि स्क्रैम्बलर के अंदर ट्यूबलेस टायर्स आते हैं। तो हिमालयन में थोड़ी सी दिक्कत वहाँ आ जाएगी जहाँ पर बाइक पंचर होती है, तो आपको पंचर बाहर बनवाना पड़ेगा, जबकि स्क्रैम्बलर का आप पंचर रिपेयर किट के साथ पंचर खुद भी बना सकते हैं। लेकिन कंफर्ट की बात करें, तो उसमें हिमालयन का थोड़ा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि बड़ा व्हील थोड़ा हेल्प करेगा आपको पोर्ट होल्स को अच्छे से हैंडल करने में। वहीं इनके सस्पेंशन की बात करें, तो सस्पेंशन दोनों ही बाइक्स में बहुत अच्छा है। यूएसडी फोक्स दिए गए हैं। और सस्पेंशन के कवर की अगर बात करें, जैसे कि आप इन बाइक्स को लेके ऑफ रोड करने वाले हैं, तो हिमालयन के अंदर ज़्यादा अच्छे से ये कवर्ड है, जबकि स्क्रैम्बलर के अंदर इतने अच्छे से कवर्ड नहीं है। तो प्रोटेक्शन हिमालयन के अंदर ज़्यादा अच्छी दी गई है। अगर इनकी हेडलाइट्स की बात करें, तो दोनों के अंदर ही फुली एलईडी हेडलाइट का सिस्टम दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं इसकी सीट की। देखिए, सीट तो दोनों के ही कंफर्टेबल है, लेकिन स्क्रैम्बलर 400X की जो सीट है उसकी हाइट कुछ ज़्यादा ही है। वो 835 की सीट हाइट है, जो कि शॉर्ट राइडर्स के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होने वाली। अगर सीट के कंफर्ट की बात करें, तो दोनों के अंदर ही स्प्लिट सीट्स दी गई हैं, लेकिन हिमालयन की जो बैक सीट है, जो पिलियन सीट है, वो स्क्रैम्बलर से थोड़ी सी बड़ी है और उसके अंदर जो ग्रैब रेल्स दिए गए हैं, वो भी स्क्रैम्बलर के मुकाबले ज़्यादा बड़े और अच्छे दिखाई देते हैं। साथ ही साथ उसमें लगेज फिट करने के जो सिस्टम है, हिमालयन ने पहले भी काफ़ी कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और अभी भी उसके अंदर लगेज फिट करने के काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो उस हिसाब से भी हिमालयन आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी। रियर सस्पेंशन की बात करें, तो दोनों के अंदर ही मोनोशॉक गैस चार्ज रियर सस्पेंशन आने वाला है, जो कि एडजस्टेबल भी होने वाला है। तो रियर सस्पेंशन के मामले में दोनों का कोई जवाब नहीं है। रियर टायर की बात करें, तो हिमालयन के मुकाबले स्क्रैम्बलर में अगेन रियर टायर थोड़ा चौड़ा है। इसके अंदर 140 विड्थ वाला टायर है, जबकि हिमालयन के अंदर 120 विड्थ वाला टायर है। अगर ब्रेक्स की बात करें, तो दोनों के अंदर ही ड्यूल डिस्क वाले ब्रेक्स आते हैं। ब्रेक्स दोनों में ही बहुत अच्छे रहने वाले हैं। दोनों के अंदर ही ड्यूल चैनल एबीएस भी आता है, लेकिन हिमालयन के आप पिछले वाले एबीएस को ऑफ कर सकते हैं, यानी कि जब ऑफ रोडिंग आप कर रहे हैं, तो ज़रूरत पड़ती है कि आप पीछे का एबीएस ऑफ कर दें। उसके अंदर ये ऑप्शन दिया गया है। इसमें टेक्नोलॉजी की बात करें,
तो हिमालयन का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो फुली डिजिटल है, बहुत ही ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसके अंदर दिया गया है। आप अपने फ़ोन को इसके ऊपर रेप्लिकेट कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी वीडियो सरफेस हुई हैं, उनके अंदर आपको देखने को मिल रहा है कि आपका जो नेविगेशन है उसके अंदर बिल्कुल एग्ज़ैक्ट देखने को मिल जाता है। आप अपने गूगल मैप्स को उसके ऊपर क्लोन कर सकते हैं। वहीं अगर स्क्रैम्बलर 400X की बात करें तो उसके अंदर एनालॉग और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। उसके अंदर इतनी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं दी गई है, यानी कि आप अपना फ़ोन उसके ऊपर रेप्लिकेट नहीं कर सकते। हाँ, उसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिनकी हेल्प से आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रेप्लिकेट बिल्कुल नहीं कर पाएँगे। तो इस मामले में भी हिमालयन ने एक कदम आगे बढ़ के आपको एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करी है। चलिए वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। वर्डिक्ट देखा जाए तो देखो दोनों ही बाइक्स बहुत अच्छी हैं। दोनों को इंटरनेशनल मार्केट के लिए और इंडिया के लिए दोनों ही कंडीशंस के लिए बनाया गया है। लेकिन हिमालयन फिर भी इंडिया का प्रोडक्ट है और इसे हिमालयाज़ से ही इंस्पायर होकर बनाया गया है। इसके सारे कलर्स वगैरह सब हिमालयाज़ से लिए गए हैं और इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से ये बिल्कुल ऑप्टिमाइज्ड बाइक है। तो इस हिसाब से हिमालयन ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और दूसरा, इंडिया में अगर एवरेज हाइट आप देखते हो तो 5-6, 5-7 के आसपास है। तो स्क्रैम्बलर को चलाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसकी जो सीट हाइट है वो एकदम फिक्स है। हिमालयन की सीट हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हो, 805 तक ला सकते हो, तो उस हिसाब से भी हिमालयन अच्छी रहेगी। सबसे बड़ा एडवांटेज जो हिमालयन को मिलता है वो है रॉयल एनफील्ड का सर्विस नेटवर्क। देखिए, ट्रायम्फ भले ही बजाज मैनेज कर रही है, लेकिन ट्रायम्फ की सर्विसेज फिर भी ट्रायम्फ के ही एक्सक्लूसिव स्टोर्स पे होने वाली है। आपको उसकी सर्विस हर जगह नहीं मिल पाएगी, लेकिन हिमालयन 450 की सर्विस आपको हर जगह अवेलेबल हो जाएगी। रॉयल एनफील्ड का नेटवर्क बहुत ही बढ़िया है। भले ही रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में इश्यूज आते हों, लेकिन वो इशू रिजॉल्व भी बड़ी ही आसानी से हो जाते हैं। तो इस तरह से मैं तो कहूँगा, लुक्स के मामले में भी देख लिए, इंजन पावर के मामले में भी देख लीजिए। बस एक रह जाता है, एवरेज कौन सी बाइक कितना देती है। वो जब ये एक्चुअली रोड पे आ जाएंगी तो उसी के बाद डिसाइड हो पाएगा। लेकिन बाकी सारे फैक्टर्स आप अगर इंक्लूड करें तो मेरा झुकाव थोड़ा सा हिमालयन 450 की तरफ है। मेरे हिसाब से हिमालयन 450 इन दोनों के बीच में से अच्छा ऑप्शन रहेगा। आप बताइए, आपके हिसाब से इन दोनों बाइक्स में से आपकी पसंदीदा बाइक कौन सी है और आप कौन सी बाइक लेना चाहेंगे? साथ ही साथ कमेंट्स में रीज़न भी बताना कि ये रीज़न है, इसकी वजह से ये वाली बाइक आपको ज़्यादा अच्छी लगती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।